मोदी और एनएसए अजित डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी। चीन ने भारत से किए 3 वादे, भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देने को तैयार हुआ चीन। जुलाई में चीन ने इस पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वांग यी ने जयशंकर से वादा किया कि चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडी गठबंधन ने रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को बनाया प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कैंडिडेट का ऐलान। एनडीए की सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। देश भर में यूपीआई से हर दिन हो रहा 90,000 करोड़ का लेन देन। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में रोज हुए 67 करोड़ ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट करते। राष्ट्रपति चुनाव पर पीएम मोदी ने संसदीय दल संघ की मीटिंग। इस दौरान एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री बोले, राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सिंधु जल संधि के मामले में एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। बोले, संसद को बताए बिना जवाहरलाल नेहरू ने 86 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी बड़ी सौगात। कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पर लगी मुहर। अब प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क मात्र 100 रुपए ही लिया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। रूस से जारी रहेगा ऑयल इंपोर्ट। ट्रंप टेरिफ पर भारत का अमेरिका को करारा जवाब। इंडियन कंपनी बोली, जहां मिलेगा सस्ता तेल वहीं से होगी खरीदारी, जो इकोनॉमी के आधार पर तय हो। 2031 तक हटेगी दिल्ली की सभी सीएनजी बसें। अब जीजीसी मॉडल के तहत केवल इलेक्ट्रिक बसों की होगी खरीद। रेखा सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल में नहीं थम रहा मौसम का कहर। कुल्लू में बादल फटने से दुकानें, सड़कें बही, स्कूलों में छुट्टी। शिमला में लैंडस्लाइड, वहीं मंडी में 2 ऑफिस फॉर्म को हुआ नुकसान। लोकसभा राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर जमकर हुआ हंगामा। इससे पहले सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। इसमें प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगी सीएम ममता बनर्जी। 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो के कार्यक्रम में न जाकर खेलेंगी बंगाली कार्ड। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे अन्याय की वजह से दूरी बनाने का किया फैसला। रिलायंस जियो ने यूजर्स को दिया बड़ा झटका। कंपनी ने सबसे सस्ते 1 GB डेली डाटा प्लान किए बंद। 249 में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, अब 299 रुपए से रिचार्ज करना होगा। रूस यूक्रेन में फिलहाल नहीं होगा सीज फायर। ट्रंप ने मीटिंग रोक, पुतिन को किया फोन। वहीं यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी के बदले 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। राहुल गांधी की सभा में शख्स की हार्ट अटैक से मौत। गयाजी में बारिश के बीच कांग्रेस नेता ने दिया भाषण। माउंटेन दशरथ मांझी के परिवार को सौंपी घर की चाबी। लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने विरोध करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को दी फ्लाइंग किस। वोट चोरी के आरोपों पर बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयोग और आयुक्तों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एसबीआई ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। अब 7.50% से 8.70% के बीच होगी ब्याज दर, जिसका असर नए होम लोन लेने वालों पर पड़ेगा। हालांकि ये बढ़ोतरी अपर लिमिट ब्याज पर की गई। राजस्थान में एयरपोर्ट और ओडिशा में 6 लेन रिंग रोड। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने राजस्थान से लेकर ओडिशा तक को दिया बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी और ईसी पर जमकर बोला हमला। कहा, चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके मोदी को जिताया गया। मैं 7 राउंड तक आगे चल रहा था, फिर शाम 5 बजे अचानक यह घोषित कर दिया गया कि मोदी जीत गए। भारी बारिश ने थामी मुंबई की रफ्तार। सड़क से लेकर हवाई यातायात तक प्रभावित। जल भराव से हाल बेहाल। वहीं हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से कई सरकारी आवास ध्वस्त। एमपी में अब तक 85% हुई बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के एसटी रोड शुभांशु शुक्ला से की मुलाकात। पूछा, होमवर्क पूरा किया। देश को अब तक 40 से 50 एसटी नोट तैयार करने होंगे। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। सूर्य कुमार कप्तान और गिल उप कप्तान। बुमराह की T20 वर्ल्ड कप के बाद हुई वापसी। राहुल, जायसवाल और अय्यर को नहीं मिला मौका। 9 सितंबर से भारत की मेजबानी में यूएई में होगी शुरुआत। इसरो बना रहा 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट 75,000 किलो तक का पेलोड ऑर्बिट में ले जाएगा। चेयरमैन वी नारायण बोले, इससे न केवल भारत की अंतरिक्ष तकनीक मजबूत होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की पहचान। नेता राहुल गांधी की नागरिकता केस में यूके से आई रिपोर्ट। पासपोर्ट की कॉपी और सिटीजन डिटेल भारत सरकार को भेजी गई। अब लखनऊ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कम आय वाले देशों में दवाओं पर ज्यादा खर्च। यूरोप में दवा खरीदना अफ्रीका से आसान, वहीं भारत में सस्ता, लेकिन बोझ अमेरिका से 30 गुना ज्यादा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर निशाना साधा। कहा, अमेरिकी टैरिफ की वजह से कारोबारियों पर मंडरा रहा संकट। बिहार के नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान
बिहार के नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे आया सुरक्षा में तैनात जवान। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने खींचकर बाहर निकाला। कांग्रेस नेता ने पूछा हालचाल। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। कर्नाटक विधानसभा में पास हुआ बिल। यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। संविधान से मुद्दों पर बर्दाश्त नहीं होगी राजनीति। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, राज्य में अजनबी लोग आ रहे, अगर सीमा पार की तो गिरफ्तार हूँ। इनमें जितने पुरुष उतनी ही महिलाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, अगर समाज को बदलना है तो आधी आबादी को अलग नहीं रख सकते। महिलाओं की भागीदारी। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर जिस जवान को बांधकर मारा वह ऑपरेशन सिंदूर में था शामिल। एनएचएआई ने लिया बड़ा एक्शन। एजेंसी पर ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना और लाइसेंस कर दिया। राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा बने मिस यूनिवर्स इंडिया। देश भर की 47 मॉडल्स को पीछे छोड़ा। अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को करेगी रिप्रेजेंट। मध्य प्रदेश के भोपाल में मस्जिद हटाने के नोटिस पर मुस्लिम संगठन ने दी चेतावनी। कहा होगी आर पार की जंग। वहीं सरकार बोली लैंड जिहाद नहीं होगा बस। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला, राष्ट्रपति का कोर्ट से सलाह मांगना गलत नहीं। वहीं सीजीआई ने कहा हम अपनी राय बदल सकते हैं लेकिन फैसला नहीं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजना शुरू करने का किया ऐलान। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को 1 वर्ष तक या जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएं। आतंकी खतरों को लेकर दिल्ली में चल रही बड़ी तैयारी। एम्स के सुरक्षा गार्डों की नजर से बच नहीं पाएंगे संदिग्ध। पुलिस अकादमी में दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 5वीं बार मंत्रियों के विभाग में किया फेरबदल। संजीव अरोड़ा को बनाया ऊर्जा मंत्री। हरभजन ईटीओ से लिया वापस। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने किया हंगामा। विपक्ष ने जिला पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी और वोट चोरी का लगाया आरोप। बीजेपी ने किया बचाव। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर का काम हुआ शुरू। क्यूआर कोड स्कैन के बाद ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी एंट्री। एयर कंसोल में इंतजार करेंगे यात्री। हिमाचल में 3 वर्ष में बढ़ी बेरोजगारी दर। विधानसभा में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। वही सुखू सरकार जल्द ही पटवारियों के 874 रिक्त पद को भरेगी। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से 7 पंचायतों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पीड़ित अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर। गंगा नदी के जलस्तर में कमी के कारण बाढ़ की स्थिति में। पूर्व दिल्ली के सुंदर नगर में जमकर गरजा बुलडोजर। नगर निगम ने चश्मा किए नोटिस। इस दौरान कई दुकानों के थड़े तोड़े गए और फ्रिज नष्ट किए गए। व्यापारियों में मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को दी जमानत। हालांकि उन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब ट्रायल कोर्ट अहम गवाहों के बयान दर्ज कर देगा। मुंबई में खुला देश का पहला प्राइवेट गणित अनुसंधान संस्थान। दुनिया भर के शीर्ष शोधकर्ता और गणितज्ञ होंगे शामिल। फील्ड मेडल विजेता मंजूल भार्गव होंगे सलाहकार। प्रयागराज में जेल का निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी। गेट पर मौजूद सिपाहियों के पास मिली भारी मात्रा में नकदी तो अधिकारियों में मचा हड़कंप। पंजाब में आतंकी संगठन भीकेआई की बड़ी साजिश नाकाम। राजस्थान कोलकाता से गिरफ्तार गुर्गों से मिला ग्रेनेड। बाबा सिद्दीकी मर्डर मास्टरमाइंड जिसान है सरगर्म। गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में हुआ बड़ा फेरबदल। 85 आईपीएस और 31 एसपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। 25 जिलों के एसपी भी बदले। इसके लिए बड़ी खुशखबरी। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई। बीते 3 महीनों में सबसे कम जून में 5.6% थी। गांव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा। बारिश के बाद देहरादून में बड़ी बीमारियां। मौसम बदलने से वायरल बुखार और मौसमी बीमारियों के मरीजों की अस्पताल में भारी भीड़। ओपीडी में रिकॉर्ड। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 477 रुपए गिरकर 99,146 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत 885 रुपए कम होकर 1,13,165 रुपए प्रति किलो। एसबीआई ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। अब 7.50% से 8.70% के बीच होगी ब्याज दर, जिसका असर नए होम लोन लेने वालों पर पड़ेगा। 25% एक्स्ट्रा टेरिफ से कालीन रत्न जैसे इंडस्ट्री पर छाया संकट। 25 लाख लोग गरीब हो सकते हैं। भारतीय रत्नों का 30% ग्लोबल ट्रेड भी खतरे। एप्पल ने बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस लीज पर लिया 10 साल के लिए। 1010 करोड़ में हुई डील। 2.7 लाख स्क्वायर फीट में फैला है ऑफिस। Redmi 15 स्मार्टफोन 7000 mAh की बैटरी के साथ हुआ लॉन्च। एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 फ्लैगशिप। ओनर X7C 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 6.8 इंच फुल HD डिस्प्ले। कीमत 14,999 रुपए। वहीं दोस्तों बात करते हैं
मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें डूबी, घर दुकानों में भरा पानी, लोकल ट्रेन सर्विस डाउन, 250 से ज्यादा फ्लाइट लेट, स्कूल कॉलेज और ऑफिस बंद। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में 80 मौत, कुपवाड़ा के बाद कठुआ में बरपा कहर। वहीं खराब मौसम के कारण 7 घंटे स्थगित रही मां वैष्णो देवी की यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा भी रही बंद। पंजाब में भारी बारिश के बाद कपूरथला में 20 गांव जलमग्न, दूषी बांध को हुआ नुकसान, 35 और गांव पर खतरा, सरकारी अस्पतालों में विशेष वार्ड भी बनाए। पानीपत के गांव में बाढ़ का कहर, यमुना में उफान के बाद घरों में घुसा पानी, 19 एकड़ फसल भी हुई जलमग्न। हिमाचल में नहीं थम रहा मौसम का कहर, कुल्लू में बादल फटने से दुकानें, सड़कें बही, स्कूलों में छुट्टी, शिमला में लैंडस्लाइड, वहीं मंडी में 2 फेज फोम को हुआ नुकसान। राजस्थान में मानसून एक बार फिर हुआ सक्रिय, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना। यूपी में मानसून को लेकर अच्छी खबर, 2 दिन बाद सक्रिय होगा बंगाल की खाड़ी का वेदर सिस्टम, पश्चिमी यूपी के तराई इलाकों के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल की बारिश से पंजाब में बाढ़ का खतरा, सीमा से जुड़े इलाकों में अलर्ट जारी, घरों के आसपास पहुंचा पानी। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान, सूर्य कुमार कप्तान और गिल उप कप्तान। बुमराह की T20 वर्ल्ड कप के बाद हुई वापसी, 9 सितंबर से भारत की मेजबानी में यूएई में होगी शुरुआत। पाकिस्तान हॉकी एशिया कप से हटा, ओमान ने भी नाम वापस लिया, बांग्लादेश और कजाकिस्तान को मौका, 29 अगस्त से शुरू होगा।